सैकड़ों लोगों की भीड़ में देखते ही देखते गायब हो जाना और उसी क्षण दूसरी जगह प्रकट हो जाना। इन सब के अलावा मनचाहे फलों और फूलों के मैदान और बाग बगीचा की सृष्टि कर देना उसके लिए साधारण सी बात थी। एक बार भूरागढ़ में सूखा पड़ गया। चारों ओर त्राही माम मची थी। सूर्य के प्रचंड ताप से पशु पक्षी और आदमी तक मरने लगे थे। ऐसी विकट और भीषण स्थिति में बहादुर नट ने जो अलौकिक चमत्कार दिखाया उससे लोग सन रह गए। एक बार की महाराज रिपुदमन सिंह उस आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय चमत्कार को देखकर हतप्रभ रह गए और भावावेश में आकर अपने गले से उतार कर कीमती रत्नों का हार बहादुर नट को पहना दिया। उन्होंने वह चमत्कार किया था। बहादुर नट किले के सामने दोनों हाथ जोड़कर स्थिर भाव से कुछ देर तक आकाश की ओर देखता रहा और मन ही मन न जाने क्या बुदबुदाता रहा। और फिर देखते ही देखते आकाश में चारों ओर से काले भूरे बादल घिरने लगे और कुछ ही देर बाद आकाश में हाहाकार करती हुई पछुआ पवनों के लय पर होने लगी बारिश। लगातार 4 दिन 4 रात हुई बारिश। सचमुच नट विद्या का सिद्धहस्त साधक था बहादुर नट, इसमें संदेह नहीं। महाराज रिपुदमन सिंह बड़ा सम्मान करते थे बहादुर नट का। किले में प्रवेश करने के लिए उसे किसी की आज्ञा लेनी नहीं पड़ती थी। जब चाहे और जिस समय चाहे किले के भीतर जा सकता था और महाराज से मिल सकता था। वह उस दिन भी महाराज की जय जयकार करता हुआ महाराज के समक्ष खड़ा हुआ वह रहस्यमय नट। उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराए महाराज और फिर सिर उठाकर बोले, बहादुर तुम्हें यहां नहीं दरबार में इनाम दूंगा। मुझे तो इनाम मिल गया महाराज, बहादुर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। पर मैंने तो कोई इनाम नहीं दिया। महाराज ने हंसते हुए कहा, सरकार मैं पिता बन गया। थोड़ी ही देर पहले मेरी पत्नी ने पुत्र रतन को जन्म दिया है। पुत्र के रूप में भगवान ने आपकी सेवा का इनाम दिया। इतना कहकर बहादुर नट जोर जोर से ढोल बजाने लगा। प्रातः काल का समय था। दरबार लग चुका था। सभासद अपने अपने आसन पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद महाराज रिपुदमन सिंह भी आ गए दरबार में और अपने स्वर्ण मंडित और रत्न जड़ित सिंहासन पर हो गए विराजमान। जय जयकार के बाद दान प्राप्त करने वाले एक एक करके बुलाए जाने लगे दरबार में। ऐसे अवसर पर महाराज गुमान सिंह भी उपस्थित थे। उनके आदेश का पालन करते हुए महाराज रिपुदमन सिंह लोगों को दान देने लगे। इसी बीच दान लेने वालों में बहादुर नट भी आ गया। जैसे ही महाराज रिपुदमन सिंह ने जेवर की डलिया बहादुर नट की झोली में डाली, वह बोल उठा, महाराज मुझे आपकी बेटी का उतारण चाहिए ताकि आपके दास की बेटे की गर्दन भरी जा सके। महाराज रिपुदमन सिंह मुस्कुराते हुए बोले, बहादुर मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम और अपनत्व है। तुम नट विद्या के सिद्धहस्त कलाकार हो। तुम्हारा और मेरा विवाह एक ही दिन एक ही मुहूर्त में हुआ है और प्रारब्ध देखो कि आज 20 वर्ष बाद हम दोनों को साथ साथ पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना कहकर महाराज रिपुदमन सिंह अपने स्थान से उठे और अपनी पत्नी के शयन कक्ष में गए और मां की गोद में सो रही बेटी की गर्दन में पड़ी रतन जड़ित माला उतारने के लिए अपनी पत्नी रत्नमाला से कहा। उन्होंने माला लेकर महाराज दरबार में आए और उसे दे दिया। बहादुर नट प्रसन्नता से झूम उठा। एक बार की नट विद्या का वह रहस्यमय साधक घर पहुंचकर उस बहुमूल्य माला को अपने बेटे के गले में पहना दिया। उस दिन दशहरा का पर्व था।
सायकाल परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजन का था कार्यक्रम। हथियारों की सफाई का काम सुबह से ही चल रहा था। महाराज की उपस्थिति में उसी समय राज पंडित आचार्य शिवदत्त आ गए। महाराज अपने आसन से उठकर उन्हें सम्मान सहित उठाया। वार्तालाप के प्रसंग में आचार्य शिवदत्त बोले, आज शुभ पर्व है, कन्या का नामकरण संस्कार आज ही होना चाहिए। इतना सुनकर महाराज खुशी से गदगद हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री दौदा को आदेश दिया कि नामकरण संस्कार की तैयारी करवाई जाए। किले में खबर दे दी गई कि शस्त्र पूजन के बाद किलेदार की पुत्री का नामकरण संस्कार संपन्न होगा। बड़ी धूमधाम के साथ शस्त्र पूजन के पश्चात पुत्री का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। नाम रखा गया सोनालिका। उसी बहादुर अवसर पर बहादुर नट अपने नवजात पुत्र को गोद में लिए आ गया और वहां अपने पुत्र को महाराज के चरणों पर रख दिया उसने, और फिर बोला, महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम